नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अरहुल हिंदी पाठमाला में से पाठ नंबर 1 चिड़िया और चुरुंगुन, ये बेटा कविता है, इसके विषय में जानेंगे। इनकी इस कविता के कवि है श्री हरिवंश राय बच्चन जी। चिड़िया और चुरुंगुन, चुरुंगुन का अर्थ है बेटा चिड़िया का छोटा बच्चा। प्रस्तुत कविता में चिड़िया के माध्यम से बच्चे की जिज्ञासा और माँ तथा बच्चे का स्नेह दर्शाया गया है, उनके प्यार को दर्शाया गया है। कवि ने वात्सल्य को अति सुंदर ढंग से दर्शाया है। आओ कविता पढ़ें और बेटा इस कविता को याद भी करें, बहुत सुंदर कविता है। छोड़े घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुने जो पत्ते हिलमिल, करते हैं आपस में बात, करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया तू भरमाया। छोड़ घोंसला बाहर आया, छोड़कर घोंसला कौन बाहर आता है बेटा? चुरुंगुन, चिड़िया का छोटा बच्चा। उसने देखी डाले, डाले अर्थात टहनी या शाखा, देखे पात पत्ते, और सुने जो पत्ते हिलमिल, हिलमिल जो आपस में टकरा रहे थे एक दूसरे से, करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया? चुरुंगुन अपनी माँ से पूछ रहा है, माँ क्या मुझको उड़ना आया? चिड़िया कह रही है अपने बच्चे से, नहीं चुरुंगुन नहीं मेरे प्यारे बच्चे, तू भरमाया, तू अभी भ्रमित हो रहा है, तुझे अभी उड़ना नहीं आया है। आगे देखें। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुक कर जाना मूल, नीचे झुक कर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया? माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया। डाली से डाली पर पहुंचा, एक डाली से दूसरी डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर चढ़कर फुनगी जानी, फुनगी का अर्थ है बेटा शाखा का ऊपरी सिरा, नीचे झुककर जाना मूल, मूल का अर्थ है बेटा जड़। माँ क्या मुझको उड़ना आया? फिर बच्चा पूछ रहा अपनी माँ से, माँ क्या मुझको उड़ना आया? माँ कहती है, नहीं चुरुंगुन नहीं मेरे बच्चे, तू भरमाया, तू अभी भ्रमित हो रहा है, तुझे अच्छी तरह उड़ना नहीं आया है। आगे। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी, देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया तू भरमाया। कच्चे पक्के फल पहचाने, कौन से कच्चे हैं और कौन से पक्के हैं, उन फलों की उन्होंने पहचान की उसने, और खाए और गिराए काट, पक्के पक्के खा लिए और कच्चे थे वो काट कर गिराए। खाने गाने के सब साथी, मेरे साथी सब मेरी बाट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ क्या मुझको उड़ना आया? बच्चा बार बार अपनी माँ से पूछ रहा है, माँ क्या मुझको उड़ना आया? माँ क्या कहती है, नहीं चुरुंगुन नहीं मेरे बच्चे, तू भरमाया, तू अभी छोटा है, तू भ्रमित हो रहा है, तुझे अभी अच्छी तरह उड़ना नहीं आया है। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कहीं कोई पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठिठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया तू भरमाया। उस तरु से इस तरु, उस तरु, तरु का अर्थ क्या होता है बेटा? पेड़, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आता, जाता धरती की ओर, धरती की ओर उड़ता हुआ, दाना कहीं कोई पड़ा हो, कोई भी पेड़ के नीचे कहीं भी दाना पड़ा हो, चुन लेता हूँ अब तो मैं ठोक ठिठोर,
परखना, ठोक ठठोर का अर्थ क्या होता है बेटा? परखना। अब तो मुझे ये भी करना आ गया है कि मुझे दाना कोई पड़ा हो तो मैं चुन लेता हूँ कि कौन सा दाना खाने लायक, कौन सा नहीं। ठोक ठठोर परखना भी आ गया अब तो मुझे। माँ क्या मुझको उड़ना आया? अब माँ कहती है नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया। नहीं चुरुंगुन, नहीं मेरे बच्चे, अभी तुझे अच्छी तरह उड़ना नहीं आया है, तू भरमाया, तू अभी भ्रमित हो रहा है। आगे देखेंगे, मैं नीले अजात गगन में, मैं नीले अजात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा परमार। माँ क्या मुझको उड़ना आया? माँ क्या कहती है? असफल है तेरे डैने, असफल है तेरी काया। अब देखें, मैं नीले अज्ञात गगन में, अनजान गगन में, अज्ञात का अर्थ क्या होता है बेटा? अनजान गगन में, गगन का अर्थ होता है आकाश, आसमान। मैं सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, अनिवार्य का अर्थ है लगातार पुकार सुन रहा, लगातार आवाजें सुन रहा हूँ। कोई अंदर से कहता है, मेरे दिल अंदर से कहता है उड़ जा, अब तुझे अच्छी तरह आ गया, उड़ जा उड़ता जा परमार, घूम कहीं उड़ जा। माँ क्या मुझको उड़ना आया? बच्चा पूछ रहा अपनी माँ से, माँ क्या मुझको उड़ना आया? अब माँ कहती है असफल है तेरे डैने, असफल है तेरे डैने, असफल है तेरी काया, असफल है तेरी का। आज सफल है तेरे डैने, डैने का अर्थ होता है बेटा पंख। आज तेरे पंख सफल हो गए हैं, आज तू सफल है उड़ने में, आज तेरे पंख मजबूत है। आज सफल है तेरी काया, काया का अर्थ होता है बेटा शरीर। आज सफल है तेरी काया, आज तेरा शरीर उड़ने के लायक है, आज तू सफल है, आज तू उड़ सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता को याद करें और अच्छे से पढ़ें। आगे देखेंगे इसके कठिन शब्दार्थ है, जो कठिन शब्दार्थ आपने लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है, कुछ बच्चों ने तो लिख लिए थे, जिसने नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे। चुरुंगुन चिड़िया का छोटा बच्चा, और याद करें डाल टहनी शाखा, फुनगी शाखा का सबसे ऊपरी सिरा, तरु पेड़, अनिवार्य लगातार, पात पत्ते, डैने पंख, भरमाया भ्रमित होना, बाट प्रतीक्षा, ठोक ठठोर परखना, मूल जड़, काया शरीर, अज्ञात अनजान। आगे देखेंगे बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तर का सही विकल्प चुनना है हमने। आपस में बातें कौन करते हैं? पक्षी, पत्ते, वृक्ष। तो हमने पाठ में पढ़ा बेटा अभी, आपस में बातें कौन करते हैं? पत्ते। घोंसला छोड़कर बाहर कौन आया? पुस्तक लेकर बैठे बेटे साथ साथ काम करते रहे हैं। कोयल, चुरुंगुन, पत्ते। तो इसमें क्या आ जाएगा? घोंसला छोड़कर बाहर कौन आया था? चुरुंगुन। चुरुंगुन ने कैसे फल खाए? कच्चे, पक्के, कच्चे पक्के। चुरुंगुन ने कच्चे पक्के फल खाए। ऊपर उठकर क्या जाने? डाल पत्ते फुनगी, ऊपर उठकर फुनगी जानी। पौधे का सबसे नीचे का भाग कौन सा है? पत्ते, जड़, शाखा। तो सबसे नीचे का भाग कौन सा है बेटा? जड़। भाषा की बात में देखेंगे, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये हमने बेटा व्याकरण में भी पढ़ा था हमें। श, त्र, ग, स्र। जब एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग होता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं, जैसे त, च, स, क। ठीक है, आगे देखेंगे, नीचे लिखे संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों पर या शब्दों को गोला
और द्वितीय व्यंजन वाले शब्दों को रेखा अंकित कीजिए। हमने क्या करना है बेटा, जो संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को तो क्या करना है, गोला करना है, ठीक है, और द्वितीय व्यंजन वाले के शब्दों के नीचे रेखा अंकित करनी है। जैसे शिक्षा, ये श आ रहा है इसमें, तो हमने गोला कर दिया संयुक्त व्यंजन। चरित्र, इस पर गोला कर देंगे। सम्मान, इसमें क्या आ रहा है, द्वितीय व्यंजन आ रहे हैं, दो व्यंजन आ रहे हैं, मैं और पूरम है। इसी प्रकार प्रश्न द्वितीय व्यंजन है। अश्रुभ, ये संयुक्त व्यंजन है। बड़प्पन, डबल पे आ रहा है ना बेटा, तो ये कौन सा व्यंजन हो गया, द्वितीय व्यंजन। तो आपने क्या करना है, इसमें रेखांकित करनी है। निष्पक्ष, गोला। दत्त, रस्सा, रेखांकित। जानेश्वर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, संयुक्त व्यंजन, गोला लगाएंगे। कच्चा, द्वितीय व्यंजन है। श्रमिक, संयुक्त व्यंजन है, गोला लगाएं। त्रिकोण, गोला लगाना है। दुस्साहस, ये क्या है बेटा, द्वितीय व्यंजन है। क्षितिज, ये आप संयुक्त व्यंजन है। चक्कर, ये द्वितीय व्यंजन है। दिए गए शब्दों के पर्याय में सही का निशान लगाइए। पर्यायवाची शब्द, समानार्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं, समानार्थक शब्द भी कहते हैं। तो हमने क्या करना है बेटा, पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाना है। जैसे पेड़, तरु, विटप, वृक्ष, मूल नहीं है बेटा। विहक का क्या हो जाएंगे, पक्षी, पंछी, पक्षी, खग, मोर नहीं है। माँ का क्या होता है, माता, जननी, अम्बा, सहचर नहीं होगा। सवेरा का प्रातः, भोर, प्रभात। फूल में कुसुम, पुष्प, सुमन। आगे देखें गए पाठ को। जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कनक, सोना, गेहूं। कनक को किस नाम से, सोना, गेहूं कहते हैं। अंबर, आकाश, और दूसरा वस्त्र। दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के उचित अर्थ में सही का निशान लगाइए। चुरुंगुन डाल पर बैठा है। चुरुंगुन चिड़िया का छोटा बच्चा बताया था मैंने। डाल, टहनी, तो इनमें से हमने देखना है टहनी है, डालना है, तो हम किस पर निशान लगाएंगे, टहनी पर बेटा। चुरुंगुन के कच्चे पक्के फलों को पहचान लिया। चुरुंगुन ने कच्चे पक्के फलों को पहचान लिया। तो फलों का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर देखें, परिणाम या खाने वाले फल। तो यहाँ पर फलों को पहचान लिया, तो ये मैं खाने वाले फल के बारे में बात कर रहे हैं। चुरुंगुन ने झुककर मूल को पहचाना। मूल यहाँ पर मुख्य नहीं है, यहाँ पर जड़ के बारे में बात कर रहे हैं। मूल माने क्या बताए थे मैंने, जड़, तो यहाँ पर जड़, राइट का निशान जड़ पर लगाएंगे। आगे देखेंगे, चिड़िया चुरुंगुन को पर फैलाने के लिए कहती है। पर का अर्थ क्या है, यहाँ पर पंख। पर परंतु नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर फैलाने के लिए कहती है, पंख फैलाने के लिए कहती है। कुछ संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिनका परिवर्तित रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं बेटा। जैसे खेत, घी। कुछ शब्द बिना किसी बदलाव के संस्कृत से हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे क्षेत्र, घृत, दुग्ध। ठीक है, खेत को तो अगर तद्भव बदलना है तो हम खेत, ठीक है, खेत को अगर तत्सम में बदलना है तो क्या कहेंगे, क्षेत्र। इसी प्रकार तद्भव अगर घी दिया हुआ है और आपसे कह दिया जाए बेटा तत्सम में बदलो,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, घृत। आओ थोड़ा सा अभ्यास करें। यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए शब्दों के तद्भव तत्सम रूप लिखिए। एक तरफ तद्भव लिखना है, तत्सम दिए हुए हैं, तद्भव लिखना है हमने, और एक तरफ तद्भव दिए हुए हैं, तत्सम लिखने हैं। जैसे कर्ण तो कान होता है तद्भव, मूल जड़, दिवस दिन, मुख मुंह, दूध दुग्ध होता है तत्सम में। ये क्या है, संस्कृत के हैं तो इसमें हिंदी तद्भव में हिंदी में कर देंगे कान। इसी प्रकार यहाँ पर तद्भव हिंदी में दिया हुआ है तो संस्कृत का होता है तत्सम में दुग्ध, दूध को क्या कहते हैं, दुग्ध। भाई को भ्राता तत्सम में बदलेंगे तब, रात को रात्रि, नींद निंद्रा। आगे देखेंगे बेटा, कला कौशल। अपने अध्यापक और अध्यापिका से हरिवंश राय बच्चन की कुछ और कविता सुनिए। और कुछ कविताएं आपकी, जैसे हरिवंश राय बच्चन ने बहुत सारी कविताएं लिखी है, जैसे 3rd क्लास में भी थी, कुकड़ू को सुबह कविता थी, वो भी श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। जैसे मुर्गा कहता कुकड़ू को, अभी अभी मैं जागा हूँ, जागो तुम्हें जगाता हूँ, मुर्गा कहता कुकड़ू को। इस कविता में कवि ने मुर्गे के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हमें आलस्य को त्याग कर प्रतिदिन जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या आरंभ करनी चाहिए। बेटा आपकी सेहत के लिए जल्दी सोना व जल्दी उठना ही अच्छा है। मुर्गा कहता कुकड़ू को कि अभी अभी मैं जागा हूँ और जागो तुम्हें जगाता हूँ, अभी तुम्हें जगा रहा हूँ। रात गुजरने वाली है, कम होती अंधियारी है, सूरज आने वाला है, जो करता उजियारा है। चिड़िया गाने वाली है, जो सुंदर परवाली है, फूल भी खिलने वाले हैं, जिनके रंग निराले हैं। रात गुजरने वाली है, अभी कम होती अंधियारी है। कम माने अभी घटना, रात घट रही है, अंधियारी कम है, सूरज आने वाला है और उजाला अब चारों तरफ उजाला हो जाएगा। और चिड़िया गाने वाली है, सुबह जब होती है आप देखते हैं चिड़ियों की चहचहाट चारों तरफ रहती है, और सुंदर पर वाली है, सुंदर पंख वाली है, फूल भी खिल रहे हैं और जिनके रंग निराले हैं, जिनके रंग अनोखे हैं। ये कविता भी बेटा श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी। इस कविता को भी आप याद करें। नीचे प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे, दिए गए चित्र को देखकर वर्षा रानी पर एक कविता की रचना कीजिए। आपकी सहायता के लिए संकेत पंक्तियाँ दी जा रही हैं। आप इन संकेतों के माध्यम से अपनी कविता लेखन करेंगे, कविता को पूरा करेंगे। जैसे काले काले बादल छाए, रिमझिम पानी बरसाए, खेतों में छाई हरियाली, बच्चे नाव पानी में चलाते हैं, सब मिलकर गीत खुशी के गाते हैं। वर्षा रानी कल फिर आना, प्यासे जन की प्यास बुझाना, सबके तन मन को हरसाना, कृषक के घर आंगन में खुशियाँ लाना, सबकी इच्छा पूरी कर जाना, वर्षा रानी कल फिर तुम आना। तो ये कविता हमने पूरी की है बेटा, आप भी अपनी पुस्तक में करेंगे। प्यासी जन की प्यास बुझाना, सबके तन मन को हरसाना, कृषक के आंगन, कृषक होता है बेटा किसान, किसान के घर आंगन में खुशियाँ लाना। आप देखते हैं ना, जब बारिश होती है तभी हमारी खेती हो पाती है, तभी खुशियाँ किसान के घर में आती है। सबकी इच्छा पूरी कर जाना, वर्षा रानी कल फिर तुम आना। प्यारे बच्चों, इन कविताओं को पूरा करना है। जैसे आपने ये कविता जो आपके अध्यापक हरिवंश राय बच्चन जी की जो सुनाई है, इस कविता को भी याद करें और इस कविता को आपने पूरी करनी है, ठीक है, पुस्तक में।
पक्षियों के विषय में अब थोड़ा सा काम आपके लिए दिया जा रहा है घर के लिए। पक्षियों के विषय में जानकारी एकत्रित करके एक सुंदर परियोजना तैयार कीजिए। A4 साइज का पेपर लेंगे और उस पर आप पक्षियों के विषय में जानकारी इकट्ठी करेंगे, एकत्रित करेंगे और उसमें लिखेंगे। जैसे मोर के विषय में, तोता के विषय में, ठीक है, कोई पक्षी हो सकता है। आप पक्षियों के बारे में 3-4 पक्षियों के विषय में आप लिखें और एक परियोजना चार्ट तैयार करें। ठीक है बेटा। इससे आगे बेटा पेज नंबर 13 पर दिया हुआ है, जीवन कौशल में क्या पक्षियों को पिंजरे में बंद करना उचित है? अपना उत्तर अनुच्छेद के रूप में लिखिए। ये आप मूल्यक परक प्रश्न है, ये स्वयं करेंगे। सभी के विचार अलग अलग होते हैं। मेरे विचार से अतः पक्षियों को पिंजरे में बंद करके कभी नहीं पालना चाहिए। उनकी जगह किस में है बेटा? आकाश में है, पिंजरे में नहीं है। उन्हें आज़ाद छोड़ देना चाहिए। उन्हें प्राकृतिक रूप से विचरण करने दें। सभी को आज़ाद रहने का हक है बेटा। ठीक है, तो खुले आसमान में उन्हें उड़ने दें। तो आप अपने विचार लिखें, कम से कम 5-6 सेंटेंस आप बनाकर लिखें, अपनी फेयर नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे दिए बड़ों को नसीहत बच्चों से। ये यहाँ पर मैंने दिया है बेटा, दांत रहेंगे तुरस्त। तो किस प्रकार यहाँ पर 5 सेंटेंस के रूप में दिए 5 जो पॉइंट है, ये आप पढ़ेंगे और अपने जीवन में फॉलो करेंगे। जैसे ब्रश, फ्लोस, रिंस, माउथ वॉश से करे दोस्ती। तो ये सब दिया है यहाँ पर, आप इसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। उम्मीद करती हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा पाठ। सभी को साथ में अभ्यास कार्य करें। कल हम पाठ अगला पढ़ेंगे बेटा, भिक्षा पात्र पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।